आ जाते हैं सोने और चांदी की तरफ और यहाँ पर आप जो भी लक्ष्य बनाएँ, जो भी बातें करें, वो सब अगली चर्चा में मतलब फिर हम घूम के आ जाते हैं कि अब नया क्या? तो 1.60 के आसपास सोने का भाव पहुँच चुका है, आगे क्या? यही है जो मैं समझ रहा था कि 2030 तक बनेगा, वो 2026 में ही खत्म हो गया है। इट इज़ अ वेरी डेंजरस पोजीशन टू बी इन, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, जो है सो है। मैं मान के यही चल रहा हूँ राजीव जी कि बहुत ज़्यादा डेंजर, बहुत ज़्यादा रिस्क गोल्ड और सिल्वर दोनों में है। बट उसके लिए तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी कि गिर नहीं रहा है, तुम बोल रहे हो रिस्क है, डेंजर है। अब जो डेटा में है वो है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। थियोरेटिकली बहुत रिस्की है। 5,000 के ऊपर मेरे पास कोई टारगेट था नहीं, साइकिल वहीं पे लाके लगाया था मैंने। अब साइकिल पंक्चर होती है कि नहीं, नहीं मालूम मुझको। बट गोल्ड यही है कि इस समय में गोल्ड और सिल्वर दोनों एक्सट्रीम रिस्क ज़ोन में जा रहे हैं। हाँ, इनके जो ड्राइवर्स हैं, वही कंट्रोल में नहीं है। मतलब जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, वो यूएस शांत होने ही नहीं दे रहा है। कभी वेनेजुएला, कभी फिर से ईरान, कभी फिर से कुछ, और इसके अगेंस्ट में चाइना और बाकी सेंट्रल बैंक्स, ये लोग गोल्ड छोड़ नहीं रहे हैं। तो अब इसमें यही है कि बात करना तो आसान है, बट गोल्ड के अलावा कोई और एज एन अल्टरनेटिव टू रिजर्व करेंसी कुछ है भी नहीं किसी के पास, तो खरीद खरीद के रखे जा रहे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। बट अगर एज अ मान लेते हैं कि इक्विटी का एक कोई शेयर होता है, अगर वैसे उस हिसाब से पूछा जाता है कि गोल्ड क्या लग रहा है, बहुत रिस्क जोन में है। इक्विटी तो इतने देर सस्टेन ही नहीं करता, चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन ये भी बहुत बड़े रिस्क जोन में है। जी। तो रिस्क ज़ोन में तो है, लेकिन अब इस तरह की तेज़ी है जो कहीं भी वापस आपको कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दे रही है। अगर कोई गिरावट पे खरीदने की रणनीति लेके चले तो भी मुश्किल है। अगर कोई ये सोचे कि अच्छा थोड़ा-सा कहीं पे चाल रुके और वहाँ पर हम प्रॉफ़िट बुक करेंगे, वैसा कोई पॉइंट खोजना भी मुश्किल है। तो वैसे में जो लोग खरीद कर के बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई फ़ैसला लेना मुश्किल है और जो दूर से देख रहे हैं, वो तो बस देख ही रहे हैं। उनके लिए इस तमाशे में घुसना मतलब खैर क्या ही कहा जाए, वो तो बहुत ही जोखिम भरा खेल हो जाएगा। ऐसे में एक रूल अप्लाई किया जाता है, 8 टू 10% रूल। अपने पोजीशन पे 8 टू 10% का रिस्क लेके, और अगर मोमेंटम खत्म नहीं होता है, तो उस रूल को फॉलो करके आप अप ट्रेंड को, मोमेंटम को राइड कर सकते हैं। 8% रूल या 10% रूल, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट बात बिल्कुल सही है, उनकी बात मुझे माननी पड़ेगी कि कहीं पे कोई रिस्पाइट ही नहीं है, चले ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, तो बढ़ा रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। इसमें आप वो रूल अप्लाई कर लीजिए, बट फिर भी ध्यान रखिएगा कि थ्योरेटिकली रिस्क तो बहुत है। जी। और जो बातें हम सोने के संदर्भ में कर रहे हैं, आप डॉलर प्राइस में भी देखिए अगर लगभग 5,000 का भाव तो आ गया। अब आपने कहा था कि 4.5 से 5,000 का साइकिल टारगेट था। अब साइकिल टारगेट को तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन अगर वो टारगेट आने के बाद कोई चीज़ रुकती नहीं है, तब आपकी रणनीति क्या होती है? स्टे अवे, सिंपल। जो बैंक निफ्टी में भी 60,000 लगने के बाद हुआ, जो S&P 500 में 7,000 लगने, नहीं साइकिल टारगेट वो नहीं था, सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। मिड कैप में 60,000 लगने के बाद जो हुआ, ये बैंक निफ्टी का भी वो साइकिल टारगेट नहीं है, वो तो 85 प्लस का ही है। मिड कैप में हुआ है, वो एक साइकिल टारगेट है। तो कभी भी ऐसा हो तो मैं स्टे अवे पॉलिसी अपना लेता हूँ, क्योंकि बात नहीं समझ में आ रही तो नहीं आ रही, और जब तक बात नहीं समझ में आती, काम नहीं करता। ऐसा नहीं तो है क्या राजीव जी कि जिनके पोर्टफोलियो में मैंने जो चीज़ें खरीदी हैं उसमें नहीं गिर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी गिर रही हैं जिनको एक्चुअली कोई वैल्यूएशन सपोर्ट ही नहीं करता है, लेकिन डिमांड नहीं है, तो अनरीज़नेबल गिर रहा है। मेरे पास थोड़ा भी पैसा कहीं पे भी अगर पोर्टफोलियो में मैं रोटेट करके क्रिएट कर सकूँगा, मैं उसमें खरीदता रहूँगा। बिकॉज़ जहाँ पे बात बहुत, अब गोल्ड में नहीं समझ में आता कि यहाँ पे क्यों खरीदना चाहिए। नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है जस्टिफाई करने को 5,000 के बाद, तो नहीं है।
वैसे ही अगर उसमें ज़रूर लगता है कि नहीं 100 रुपये के बाद तो स्टील डील है, ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जा रही है, ऐसा नहीं है कि अर्निंग नहीं कर पा रही है, तो मैं उनको खरीदता हूँ। कहीं वही रीएडजस्टमेंट चलते रहते हैं। ये तो एक्सेस दोनों साइड होता है, ओवरशूटिंग, अंडरशूटिंग दोनों होती है। जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो आपने बात कही सोने के संदर्भ में, आपको चाँदी के संदर्भ में वही बातें फिर से दोहरानी पड़ेंगी शायद। क्योंकि अब ये भी लगभग 340 के आस-पास तक पहुँच चुका है। हुँ। चाँदी का राजीव जी पहला तो मेरे पास $85 के आसपास ही एक था, जो मैं लेके चल रहा था। अब हाँ, 103 का भाव 85। है। हाँ, बता रहा हूँ मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं 85 के पास बहुत ही कॉशियस था और उसके बाद करेक्शन इसने 70 पे दे दिया। अभी ये तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब ये आपको नया रेंज बना के दे रहा है। मतलब 20-25% और राइज़ का रेंज बना के दे तो रहा है। लेकिन चाँदी भी राजीव जी खतरा है तो खतरा है। बट 20-25% चाँदी के लिए क्या है, किसी भी दिन कोई ट्रेड में उठेगा और पहुँच जाएगा। जी, तो खतरा है, तो अभी 100 के ऊपर निकलने के बाद क्या करेंगे? ऊपर के कोई टेक्निकल लक्ष्य बनते हैं? $125 के आसपास रखते हैं क्योंकि 85 के बाद का जो कैलकुलेशन बनता है वो अप टिल 125 ही बनता है, उसके ऊपर तो नहीं बनता। जी, तो अगर उसके संदर्भ में हम रुपए में चाल देखें तो फिर वो कितनी बनेगी? सॉरी, कितना? अगर $125 के हिसाब से देखें यानी 25% ऊपर, तो हुँ। उसका मतलब चाँदी में एमसीएक्स का भाव क्या दिखेगा फिर? नहीं, उसमें 25 नहीं ऐड करेंगे राजीव जी, नॉर्मली ईटीएफ आपका 6 से 10% तो ऑलरेडी प्रीमियम पे चलता रहेगा। तो अगर इस पे लिया जाए 15% तक भी तो 4 के हाँ, ऊपर ठीक का है, भाव फिर निकलेगा 4 लाख फिर? के आसपास का भाव रखना ही पड़ेगा। जी, लेकिन अ, सोमेश कुमार की रणनीति रहेगी स्टे अवे, क्योंकि बात समझ में नहीं आ रही है। जी, बिल्कुल। अगर किसी के पोर्टफोलियो में सोना और चांदी दोनों हैं, मोस्टली जो लोग पोर्टफोलियो के लिहाज से देखते हैं, एसेट एलोकेशन के लिहाज से, आप हमेशा कहते हैं 5% के आसपास रखना है तो रखें। कुछ लोग 10-15% तक की सीमा लेकर के चलते हैं। जो इस एसेट एलोकेशन को फॉलो कर रहे होंगे, उनके लिए तो ऑलरेडी ये पोर्टफोलियो में अपने जो तय मानक है, जितना उन्होंने हिस्सा बना रखा था, उससे ज़्यादा कर रखा है। तो क्या ये समय ऐसा है कि भई ठीक है, अगर आपने 5% तय कर रखा था, अभी वो बढ़ कर के साढ़े 7% हो गया है या 10% हो गया है, उसको वापस 5 पर ले आइए। यानी अगर 5 का 10 हो गया है, तो जो अ, जितना आपके पोर्टफोलियो में सोना पड़ा है, उसमें से आधा बेच लीजिए। क्या उस तरह की रणनीति अभी वापस करनी चाहिए? नहीं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि 5 का 10% हो भी गया है तो सिनेरियो तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो थोड़ा-सा ओवरवेट भी कभी रहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, 5-7% का तो वेट हर मोस्टली आपके भारत के 80-85% घर में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतने घर में तो जी। आपको 5-7% गोल्ड सिल्वर तो मिल ही जाएगा, किसी न किसी रूप में तो मिल ही जाएगा। और किसी ने ओरिजिनली 15% अपना रखा होगा कि मुझे 15% सोना रखना है पोर्टफोलियो में, वो बढ़ कर के 25-30 हो गया हो, क्या उसको वापस बेच कर के 25-30 से घटा कर के 15 पे ले आना चाहिए? क्या वहाँ मेरा पे तो प्रॉफ़िट मानना है बुकिंग कि करनी करना चाहिए? चाहिए, मेरा मानना है करना चाहिए, बिकॉज़ जी। कभी भी अगर आप पहले से ही बहुत कंज़र्वेटिव होके चले हैं, तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप पहले से ही 15% जैसा एलोकेशन लेकर के चल रहे हैं, तो उसको वापस अपने पुराने लेवल पे ले आइए। करना चाहिए राजीव जी। और समय जी। इस चीज़ का जवाब है, मैं नहीं हूँ। समय इस चीज़ का जवाब है कि जब-जब ये बात चली है कि यहीं पे जीवन है, पता चलता है वहाँ पे पानी कम है।